नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एंजाइटी के बारे में, चिंता के बारे में, परेशानी के बारे में। चिंता से छुटकारा कैसे पाएं? जी हाँ, देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं, हर एक वीडियो में आपके जीवन को लेके कोई बड़ी चीज यहां पर छुपी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज एक बार जाके देखिएगा और आपके जीवन से रिलेट करके देखिएगा कि क्या क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं और क्या चीजें यहां पर होने वाली है, किस तरह से चीजें यहां पर होने वाली है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि चिंताएं, एंजाइटी से कैसे दूर रहें। आखिर कैसे छुटकारा मिल सकता है हमें अपनी चिंता से, हमें अपनी परेशानियों से। बहुत मुश्किल होता है चिंता से छुटकारा पाना। जी हां दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है चिंता से छुटकारा पाना। ऐसा क्यों? चिंताएं आखिर होती कहां है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या है क्या चिंता? पहले इसको समझते हैं, चिंता क्या है। जब ये समझ में आएगा तो ही इसका सॉल्यूशन भी आप सभी को देखने को मिलेगा। चिंताएं क्या है? मन में उत्पन्न हुआ भय, मन में होने वाला भय, मन में होने वाली पीड़ा जो कि सीधे दिमाग से कनेक्ट करके आपको चिंतित करती है। फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। जी, माइंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, सही और गलत को नहीं समझ पाना, यह है आपकी चिंता। मैं वो चिंताओं की बात नहीं कर रहा जो आप डेली लाइफ में लेते हैं, वो सभी तो है ही हैं, बट उनका बेस क्या है? उनका बेस यही है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। बेस क्या है कि सही और गलत में परख नहीं होना, अच्छे और बुरे में परख नहीं होना, जल्दबाजी में कुछ भी कर देना, अधिकतर बिना सोचे समझे काम करना, यही सारी चिंताएं हैं दोस्तों। और यही सारी चिंताएं आपको पूरे जीवन परेशान करती है। इन चिंताओं के कारण हमारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है और ये कब तक इसी तरह से होता रहेगा, हमें नहीं पता। हम बस चिंताओं में डूबे रहते हैं, खुद परेशान होते हैं और परिवार को परेशान करते हैं। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो हकीकत में यहां पर देखें तो चिंताओं के कारण हमें परेशानियां ज्यादा हो सकती है, चिंताओं के कारण हमें दिक्कतें ज्यादा हो सकती है और हम बिल्कुल भी नहीं सोच पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, चिंताएं हैं, मानसिक चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं, या चिंताओं का कोई भी संज्ञा दे दीजिए, या कोई भी नाम दे दीजिए चिंताओं को। हर एक चीज से चिंता होती है। मुझे बाहर जाना है, खाना खाने जाना है, उसकी एक चिंता होगी। मैं खाना खा के आ गया, उसकी एक चिंता होगी। देखिए, मनुष्य जीवन में हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज के लिए कोई कोई बेस ढूंढते हैं। इल्जाम किस पे लगाएं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि इसका इल्जाम किस पे लगाऊं। वी आर वेरी सेंसिटिव, हम बहुत संवेदनशील हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं। उस कारण से हम जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों के कारण हमें नहीं पता चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को ही बुरा बोलने लग जाते हैं, हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर एक चीज बोलूंगा कि खुद की बुराई करना, खुद को कोसना या खुद की तुलना किसी और से करना, ये आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। उसने ये काम कर दिया, मैंने ये काम नहीं किया, इसीलिए मैं चिंतित हूं, ये बहुत गलत है। आप सभी को ये समझना होगा कि ये आपकी चिंता नहीं है। आपके पास अपना एक इंडिविजुअल ऑरा है। एक ग्लास है और एक बाल्टी है, तो ग्लास में जितना पानी आता है उतना ही आएगा। अब ग्लास अगर बाल्टी से जलने लग जाए तो वो क्या जलन है? एक ही टीम में दो क्रिकेट प्लेयर्स हैं और दोनों अगर आपस में एक दूसरे से जलने लग जाए तो क्या टीम जीत पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको किसी से ना तो तुलना करनी है, ना ही खुद को बुरा बोलना है।
खुद को बुरा बोलने का मतलब है कि आपने अब तक अपने आप को जाना नहीं है, आपने अपने आप को अब तक पहचाना नहीं है। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं ये अभी आपको नहीं पता, इसीलिए तो जाने अनजाने में आप अपने आप को कोस देते हैं। जी हाँ, जाने अनजाने आप अपने आप को कोसते हैं कि यार मैं किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बहुत काम के हैं। देखिए, दूसरी चीज क्या है, अपने मन को नियंत्रित करना। मन हमारा विचारों से भरा होता है। मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मन में सिर्फ बुरे विचार होते हैं, मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह के विचारों का समायोजन यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह के विचारों को हम यहाँ पर ले रहे हैं, किस तरह के विचारों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मन का समायोजन अपने आप में स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन अगर नहीं सही हुआ तो आप अगर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो मन आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, और मन ने जब जब कंट्रोल किया है तब तब चिंता होना स्वाभाविक है। मन ने जब जब कंट्रोल किया है तब तक मन में चिंता होना स्वाभाविक है। अब इस चिंता से बाहर कैसे निकला जाए, आखिर क्या किया जाए जिससे कि इस चिंता से बाहर निकला जाए? सबसे पहले चिंताओं को खत्म कर दीजिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूर कर दीजिए चिंताओं को। कैसे दूर कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, आप सॉल्यूशन सोच लीजिए, चिंताएं खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ये चीज आपको पता चल गई तो फिर आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी सारी चीजें करनी चाहिए जो कि आपके दिमाग को शांत रखे, जो कि आपके दिमाग को अच्छा रखे, जो आपके दिमाग को अच्छा करने में आपकी मदद करे। अगर आप इनमें से कोई भी चीजें करते हैं जो कि आपकी हॉबी है, जो आप करना पसंद करते हैं, पेंटिंग करना, गाने सुनना, बाहर घूमना, प्रेयर्स करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जो भी चीज आपको पसंद हो वो आपको करनी चाहिए। और जब आप वो करते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है, काफी ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप में काफी आगे तक जाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, समस्याएं एक दिन में हम खत्म नहीं हो सकती, पर समस्या हमेशा भी नहीं रह सकती। तो इसलिए समस्याओं की चिंता करने की बजाय आगे बढ़ने का प्रयास करिए। समस्याओं में मत उलझे रहिए, समस्याओं से बाहर निकल के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अपने डेली रूटीन को मोटिवेशनल तरीके से जितना इंप्रूव कर पाए उतना करिए। अगर आप अपने डेली रूटीन को अच्छा नहीं कर सकते, किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी की मदद लीजिए, परंतु अपने जीवन को अच्छा करिए। होप कभी मत छोड़िए, उम्मीदें कभी मत छोड़िए, उम्मीदें हमेशा अपने साथ रखिए। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। आज मैं ये हूं, कल मैं वो बनूंगा, उस पे ही पूरी दुनिया कायम है। तो इसीलिए दोस्तों, यहां पर आपको उम्मीदें नहीं छोड़नी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जितना अच्छा करने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे अपने जीवन में, ये मेरा अनुभव कहता है। इसीलिए आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि अपने आप के साथ रहिए, अपने आप को सपोर्ट करिए और अपने आप को इंप्रूव करिए, तो आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको कोई परेशानी है, आप मेरी मदद चाहते हैं, आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।